मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, हम ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने ठोसों के विषय में सब कुछ पढ़ लिया, केवल उसका गुण जो पढ़ना बाकी रह गया इस वीडियो में, उसके विषय में केवल चर्चा करेंगे। तो ठोसों के गुण के संबंध में 3 गुण पर हम चर्चा करेंगे: विद्युत गुण, चुंबकीय गुण और डाइलेक्ट्रिक गुण। तो सबसे पहले विद्युत गुण की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी चर्चा हम ऊर्जा बैंड के अनुसार करेंगे। ऊर्जा बैंड। अब ये ऊर्जा बैंड क्या होती है ये भी जानना चाहिए। जैसे आप सिलिकॉन क्रिस्टल लीजिए, SI सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 14 इलेक्ट्रॉन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो गया। इसमें देखेंगे 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो इनके इलेक्ट्रॉनों को एक ऊर्जा आरेख के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं, और उसी ऊर्जा आरेख को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, हमने एक आरेख खींचा, ये ऊर्जा इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं 1s, यानी 1s की, फिर 2s की, फिर 3s 3p 3d। ऐसे क्या हो जाएंगी, इनकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ खींच दिया। फर्स्ट, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये थर्ड कक्षा का p ऑर्बिटल, और इसी प्रकार क्या करेंगे, हम ग्राफ खींच देंगे। अब देखिए, बाहरी कक्षा इसमें आपकी तीसरी है। तीसरी जो कक्षा वो सबसे बाहरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3s में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 3p में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो कुछ ऑर्बिटल क्या रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित रहते हैं जितनी ऊर्जा आरेख में, उसको हम कहते क्या है, संयोजी बैंड। पहला हो जाएगा आपका क्या, संयोजी बैंड, यानी बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड यानी जो बैलेंस सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी ऊर्जा स्तर आरेख को ही क्या कहेंगे, संयोजी बैंड कहेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका संयोजी बैंड। अब जो आपका ऑर्बिटल खाली बच गया, ये जैसे मान लीजिए क्या बच गया, आपका खाली बच गया, तो इसे क्या कहेंगे, जो ऑर्बिटल आपका खाली बच जाए उसकी ऊर्जा स्तर आरेख को हम क्या कहेंगे, निषिद्ध बैंड। निषिद्ध बैंड या निषिद्ध ऊर्जा बैंड। अब देखिए, ये तो हो गया निषिद्ध ऊर्जा बैंड। तीसरा जो आपका है, जब ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, यानी बहुत सारे क्रिस्टल है मान लीजिए सिलिकॉन के, तो हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कुछ बाहर निकलकर गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी तत्व में वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो भी एक ऊर्जा स्तर आरेख का निर्माण करेंगे, और उसको क्या कहेंगे हम, चालन बैंड। चालन बैंड। चालन बैंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। चालन बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और निषिद्ध बैंड को जो है फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन
एनर्जी बैंड, यानी ये 3 प्रकार के बैंड आपके पाए जाते हैं। ये तो आपने ऊर्जा बैंड के विषय में भी जानकारी प्राप्त किया। अब इसी ऊर्जा बैंड के अनुसार तत्वों को यानी ठोसों को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। चालक, कंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर और कुचालक, इंसुलेटर। तो उसकी चर्चा हम आइए करते हैं। अब देखिए 3 चित्र आपके बने हुए हैं। एक आपका कंडक्टर का है, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर का है। और ये किस आधार पर है, आपके ऊर्जा बैंड के आधार पर ही ये बने हुए हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया संयोजी बैंड, चालक बैंड और निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। तो सबसे पहले हम चालक की बात करते हैं। चालक में देखिए संयोजी बैंड, ये जो आपकी लाइनें हैं इलेक्ट्रॉन को दर्शा रही हैं। ये लाइनें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रही हैं। तो संयोजी बैंड और चालन बैंड इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। यानी इसके बीच में जो आपका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है वो लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। ये आपका जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है या निषिद्ध ऊर्जा बैंड है। इसके कारण ये क्या होते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और जिन क्रिस्टलों में संयोजी और चालन बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो, लगभग नगण्य हो, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। दूसरा देखिए अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन और चालन बैंड जो होता है उसके बीच में जो आपका ऊर्जा अंतराल होता है, इसी को क्या कहते हैं, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। इसको अगर हम डेल्टा ई से माने, ये आपकी एनर्जी डेल्टा ई से यहां तक की एनर्जी, तो डेल्टा ई लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यानी जो चालन बैंड की ऊर्जा, चालन और संयोजी बैंड के बीच की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें क्या होता है, गैप होता है। इस कारण कुछ ही इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें हमने आधा ही बनाया है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें आंशिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, वैद्युत ऊर्जा का प्रवाह। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। तीसरा देखिए आप, ये देखिए संयोजी बैंड बना हुआ है, चालन बैंड बना हुआ है, इनके बीच की दूरी देखिए काफी है। यानी डेल्टा ई का मान यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, ये जो है इधर देखिए डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, इधर अधिक है। तो जब ये ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाता है तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें चालन बैंड में नहीं है, तो इसी कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण इनमें वैद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता और इसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम चुंबकीय गुण की चर्चा करते हैं। अब देखिए जो आपका दूसरा चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनके अनुसार भी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय, चौथा प्रतिलौह चुंबकीय और अंतिम 5वां फेरी चुंबकीय पदार्थ। सबसे पहले जानिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर दुर्बल रूप से क्या हो जाए, प्रतिकर्षित हो जाए। यानी जब हम इन पदार्थों को क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में लाएं तो ये दुर्बल रूप से क्या होने लगते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते रहते। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए C6H6 आपका बेंजीन हो जाएगा, NaCl TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड आदि, ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर क्या हो जाते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये तो हो गए आपके डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। दूसरा देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ हुए पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देखिए इसका उदाहरण जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जो आपकी गैस है, O2, Cu2+, Fe3+, ये सब क्या है, आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं आदि, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अब तीसरा जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर वो प्रबल रूप से क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, तो उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी इनमें चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी इन पदार्थों में चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे आपका हो जाएगा आयरन, Fe, कोबाल्ट, निकिल, Cr(O2), क्रोमियम डाई ऑक्साइड आदि, ये आपके क्या हो जाएंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर। अब देखिए जो चौथा है आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी ये ना तो लौह चुंबकीय और ना ही अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब भी आपने आयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन ये शब्द सुने हैं, तो इसको जान लीजिए कि होते क्या हैं ये। तो जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, ये आयरन, तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जो सबसे बाहरी आपका ऑर्बिटल होगा, सबसे बाहरी ऑर्बिटल होगा, उसको हम बना लेते हैं। देखिए ये आपका 3D है, ये 4s है। अब इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी युग्मित, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहे तो उसे क्या कहेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन। 3D में देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आयरन में 5 हो गए और एक 6। अब देखिए इसमें 4 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो 2 इसमें से चला जाएगा और एक ये चला जाएगा, यानी Fe3+ बन जाएगा। अब देखिए इसमें सभी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर यही क्या हो जाते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्म बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। जब ये बैलेंस सेल के ऑर्बिटल जितने भी होते हैं सभी क्या हो, युग्मित हो, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, डायामैग्नेटिक। और नहीं तो यदि अयुग्मित हो तो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय भी होता है। अब देखिए जैसे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन ना ही वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ना ही वो लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए इसका जो उदाहरण हो जाएगा आपका, इसका उदाहरण आपका MnO2
Cr2O3 आदि, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। अब देखिए पांचवा है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहें और वो भी काफी मात्रा में रहें। तो ऐसे पदार्थ जिनमें काफी संख्या में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है या लगभग नगण्य होता है, बहुत कम होता है। अर्थात वो लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय इन दोनों की भांति थोड़ा बहुत व्यवहार, लौह चुंबकीय भांति तो करेगा नहीं क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, तो अनुचुंबकीय भांति की तरह थोड़ा बहुत व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, या Fe3O4 या Fe3O4 Mg2+, Cu2+ आदि। इनमें काफी सारी मात्रा में क्या रहते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर भी ये इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, लगभग शून्य होता है या बहुत कम होता है। तो ये तो हो गए आपके 5 प्रकार के पदार्थ, वो भी किसके आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर। अब अगला जो आपका डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, डाई इलेक्ट्रिक गुण, तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए जो तीसरा आपका है डाई इलेक्ट्रिक गुण, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, कोई अचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी हो उसको लेते हैं। मान लीजिए क्या है आपका, अचालक पदार्थ है। अब इस पर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की मान लीजिए क्या है, रेखाएं हैं और इस क्रिस्टल पर डाली जा रही हैं। तो ये क्रिस्टल की संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए ये, और इसके धनावेश भाग जो होगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऋणावेश भाग, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे थोड़ा वो। अब देखिए धनावेशित आयन इधर हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे, धनावेश और ये सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये अभी ये क्या था, अध्रुवित पदार्थ था, अध्रुवित। लेकिन जब हमने क्या किया, इस पर वैद्युत क्षेत्र डाल दिया तो हम क्या हो गया, ये पदार्थ ध्रुवित हो गया, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 ध्रुव में डिवाइड हो गया, प्लस और माइनस वाले भाग में। तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवित पदार्थ। तो ये आपका हो गया ध्रुवित पदार्थ। और इस घटना को हम कहते हैं ध्रुवण। देखिए ध्रुवण आपसे पूछा भी जा सकता है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, यानी कोई अचालक पदार्थ लेकर क्या करेंगे, उस पर जब हम वैद्युत क्षेत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पदार्थ ध्रुवित हो जाएगा। और इस घटना को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण कहेंगे, पोलराइजेशन। तथा पदार्थ के इस गुण को, जो पदार्थ इस प्रकार के गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसी गुण को क्या कहेंगे हम, डाई इलेक्ट्रिक गुण। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से जो आपका चैप्टर था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, यहां से ये समाप्त होता है। यदि इस चैप्टर में आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपको समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है शिवपूजन चौहान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।